दोस्तों नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं, जिसमें आप बिना परीक्षा दिए जॉब पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। देखिए ये सब फॉर्म मतलब बहुत से लोग नहीं जानते, और आप भरिएगा ना तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका इसमें हो सकता है। देखिए इसमें आपका कुछ जाना नहीं, आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। अभी इंडियन पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस होता है ना, उसमें 3-4 पदों पर बहाली निकल के आई है, जिसमें सैलरी भी अच्छा खासा है। किसी में 50,000, किसी में 55, किसी में 7, इस तरह से सैलरी है। ठीक है, सैलरी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसमें घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, और केवल 10वीं पास, अगर आप 10वीं पास भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12th पास है तो भी भर सकते हैं, ग्रेजुएट पास हैं तो भी भर सकते हैं। अलग अलग पोस्टों पे है और अलग अलग मकसद से है, यानी अलग अलग उसका सैलरी भी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस फॉर्म को फिलअप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे ले चलते हैं और आपको हम पूरी प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आके सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ओपन करना है। तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रोजगार रोजगार MP, इस तरह से लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिए, आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। आप इस पहले साइट पे क्लिक कीजिएगा। पहले साइट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा। जैसे कि वन विभाग में भर्ती, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और अगर इसको और स्क्रॉल अप कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपको दिखेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर MTS पोस्टमैन एंड अदर पोस्ट वैकेंसी। यानी पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी आई है वो MTS के रूप में एंड पोस्टमैन और अदर वैकेंसी है 2026 के लिए। कहता है क्या, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026, यानी डाकघर या पोस्ट ऑफिस में रिक्रूटमेंट निकली है, वैकेंसी निकली है। इसमें जो पोस्ट है वो MTS के लिए है 10th पास, और इसका जो सैलरी पे है 56,000 पर मंथ है, जो कि बहुत ही अच्छा सैलरी है। पोस्टमैन के लिए जो वैकेंसी है वो 12th पास वाले बच्चों के लिए है, इसका जो सैलरी है वो 52,000 पर मंथ है। असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो 10th पास बच्चों के लिए, इसके जो सैलरी है मंथली सैलरी वो 47,000 पर मंथ है। और एक है मेल गार्ड, ठीक है, मेल गार्ड 12 प्लस ग्रेजुएट, यानी आप 12th भी हैं या ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसका जो मंथली सैलरी है वो 65,000 का था। इसमें 9 एग्जाम है, डायरेक्ट भर्ती है। यानी ये पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली है इसमें कोई एग्जाम होना नहीं है, सीधी भर्ती होना है। ऑल इंडिया जॉब है, पूरे इंडिया के कोई भी लड़का लड़की मेल फीमेल कोई भी भर सकता है। और फिर कहता है अपना फॉर्म फी भी फ्री है, यानी आपको एक पैसा भी आप फॉर्म भरने में नहीं लगेगा। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। इसमें देखिए खास बात क्या है कि आप इस फॉर्म को, अप्लाई मेथड भी ऑनलाइन है, तो आप इस फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और फिर ये तो भरने में क्या जाता है, एक बार भरिए देखिए। ठीक है, तो चलिए हम अभी आपको हम इसके बारे में और सारी जानकारी बताते हैं कि क्या उम्र सीमा है, कैसे कैसे क्या होना है। तो हम इसके रीड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हम अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे आने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से देखिए वही चीज़ जो हम आपको बता चुके हैं, यहाँ से आप आगे पढ़ते हैं। कहते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट, यानी पोस्ट ऑफिस में जो है 2026 के लिए नोटिफिकेशन निकला है, MTS पोस्टमैन अदर पोस्ट वैकेंसी। फिर कहता है द इंडियन पोस्टल सर्कल हैज इशू नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्टल असिस्टेंट, sorting assistant, MTS postman, mail guard to show the candidate who are eligible for this India, ठीक है, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर MTS पोस्टमैन एंड अदर पोस्ट वैकेंसी एंड इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। कहता है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकला इसके लिए जो बच्चा इंटरेस्टेड है या जो इसकी तैयारी कर रहा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो वही बता रहा है जो इसके लिए इंटरेस्टेड है या जो इसके लिए एलिजिबल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहता है एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 11 मई 2026, यानी आज से ही इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। आगे यहाँ देखिए कहता है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर MTS पोस्टमैन एंड अदर पोस्ट वैकेंसी डिटेल, यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पोस्ट नेम अगर देखा जाए तो पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, MTS पोस्टमैन है और माली गार्ड है, यानी 3-4 पोस्टों पर वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो वेरियस पोस्ट है, कोई इसका सीट अवेलेबल नहीं बताया, मतलब अनेकों पोस्ट हैं। फिर कहता है अप्लाई स्टार्ट डेट फॉर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 11 मई, अप्लाई जो होना है इस फॉर्म के लिए 11 मई से अप्लाई होना है। और लास्ट डेट अगर देखा जाए तो वो है 29 मई 2026। फिर जो मतलब बच गया MTS पोस्टमैन और माली, ये सब के लिए जो अप्लाई होगा वो 1 जून से होगा, और लास्ट डेट जो है 22 जून है। और अप्लाई मोड है ऑनलाइन।
कहता है न्यू वेबसाइट, तो यह है। उसके बाद कहता है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या एजुकेशन होना चाहिए जो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बता, कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 दोज वंस मस्ट कैंडिडेट शुड प्रोसेस 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप 10th किए या इसके अलावा और कोई कोर्स किए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहता है इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती एज लिमिट, क्या एज होना चाहिए। तो एज जो आपको देखा जाएगा 1/1/2026 से देखा जाएगा, यानी 1 जनवरी 2026 से। अप्लीकेंट आर मिनिमम एज 18 ईयर, कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल भी होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल भी है तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा भी आपको रेगुलेशन छूट मिलेगा, यानी वो क्या कहते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के रूल के हिसाब से। इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी डिटेल, तो इसमें 4-5 पोस्ट पर वैकेंसी है। 5 पोस्ट पर पोस्टल असिस्टेंट है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, MTS है, पोस्टमैन है और माली गार्ड है। इस तरह से 5 वैकेंसी। हु कैन अप्लाई फॉर द इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2024 ऑल इंडिया जॉब है। पूरे इंडिया में से कोई भी लड़का या कोई भी लड़की इस जॉब को लिए फिलअप फॉर्म को कर सकता है। मेल हो या फीमेल हो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इंडिया पोस्ट ऑफिस पे स्लिप पे क्या रहेगा, तो कहता है हायर अथॉरिटी, यानी जो जिस तरह से इसमें हायर अथॉरिटी का है उसी तरह से आपका भी रहेगा एज पर रूल के हिसाब से। कहता है इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फी, तो जनरल OBC EWS कैटेगरी नील यानी 0, 1 भी रुपया आपको फॉर्म फी के नहीं लगेगा। फॉर्म फी के नाम पे 1 भी रुपया लगना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, जनरल हो, SC हो, EWS है, ST है, SC है, PH है, कोई भी कैंडिडेट है, इसके लिए कोई पैसा लगना नहीं है। इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, आपका जो सिलेक्शन होगा कैसे होगा। कहता है द हायर ऑफिशियल द इंडिया पोस्टल सर्किल विल बी हायर द कैंडिडेट बेस ऑन, यानी हायर करना है इसको कैंडिडेट बेस ऑन, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होना, डायरेक्ट मेरिट निकलेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आपका कोई एग्जाम नहीं होना है, आप जो मतलब फॉर्म फिलअप कीजिएगा जिस डॉक्यूमेंट के साथ उसी आधार पे आपका मेरिट बनेगा। मेरिट लिस्ट के बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, फिर इस प्रकार आपका जॉब हो जाएगा। फिर कहता है यहाँ पे आपको क्या क्या लगना है डॉक्यूमेंट, तो देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी 2026 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत है फॉर्म फिलअप करने के लिए। फोटो सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए 10th 12th का, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए यानी जाति और निवास, और फिर आधार कार्ड चाहिए ID प्रूफ के लिए। फिर बोला इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी हम आपको इसके बारे में बताते हैं। यहाँ से हम इसको अगर स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ बोला सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक, यहाँ पे देखिए बोला है डाउनलोड नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके सामने जो क्लिक है आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो इसके सामने जो क्लिक है आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन करना है तो इसके अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो क्लिक है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो हम अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का